और बी कहना, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। ठीक है, यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 है, 20 है तो हो जाता है, तो कहते हैं बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? कितना है? 3:5 है। कितना है? 3 मेरे भाई कितना है? 5 है। 3 कितना है? 5 है। अब कह रहा है यदि अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद है ना, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 13:20 है। अब से 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है भाई, तो प्लस का 5 कर देना है। ठीक है, बात करना तो प्लस का 5 किया जाइए। कितना है? 13:20 कितना है? 13:20 है। 13:20 है। ठीक है, 13:20 है। तो कहते हैं हो जाता है, तो कहते हैं बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो 5 वर्ष बाद है, तो कहते हैं वर्तमान आयु दी है, तो मतलब 0 तो है ही है। ठीक है, सुना 0 तो है। अब यहाँ पर देखना है सेम डिफरेंस देख लिया जाए कि कितना डिफरेंस है। तो यहाँ 13 से देखो कितना 10 का डिफरेंस आया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाता है कितना डिफरेंस आया, यहाँ तो 15 का डिफरेंस आ गया। कितना? 15 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 5 से 20 और 3 से 13 है ना, 3 से 13। ठीक है, अब मेरे भाई देखना यहाँ पर, यह डिफरेंस तो क्या है? इक्वल नहीं है। तो सब क्या करना है? डिफरेंस को इक्वल करने के लिए नीचे देखो जो 13:20 है, इसका भी डिफरेंस निकालो कितना है? इस 7 का डिफरेंस आया, और ऊपर का डिफरेंस निकालो कितना आया? 3 और 5 कितना हो? 2 का डिफरेंस आया इसमें। ठीक है, तो ए और बी है ना, ए और बी का डिफरेंस देखना है कितना आएगा। अब ये जो संख्या ये 7 आया है, जो डिफरेंस आया है, इसे ऊपर वाले के गुणा करना ए से, और 7 का 20 से भी गुणा करना है, और ऊपर वाले के इससे भी 13 से गुणा करना है, और इसको दोनों से इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखना कितना है? 3:5। कितना है? 3:5। और कितना यहाँ पे? 13 कितना है मेरे भाई? 20 है। ठीक है, 20 है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस कितना है? 7 से करना है, तो 7 को ऊपर से गुणा कर दिया जी है। ठीक है, और 7 को इससे भी गुणा कर दिया जी है। यहाँ पर कितना डिफरेंस आया है? 2 का आया, तो 2 से नीचे भी गुणा कर दिया जी है, और 2 से इसको भी गुणा कर दिया जी है। ठीक है, समझ में? अब 7 3 कितना हुआ? 21 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ? 7 5 35 आया। कितना आया? 21 और 35 आया। 13 दूना कितना हुआ? ये 26 हुआ, और 20 दूना कितना हुआ? 40 हुआ। ये कितना हुआ? 40 हुआ। मैंने 26:40 आया, और ये 21 कितना? 35 आया। अब इसमें देखना भाई कि डिफरेंस है कि सेम है कि नहीं है अपना। ये 21 से 26 है, कितना का डिफरेंस आया? कितना? 5 का डिफरेंस आया इसमें। कितने का? 5 का डिफरेंस आया। और यहाँ पे देखना है 35 से 40 कितने का डिफरेंस आया? 5 का डिफरेंस आया। तो सेम तो मेरे भाई, तो देखो डिफरेंस तो साफ साफ क्लियर हुआ है कि नहीं है? 5 यहाँ 5 यहाँ, अंतर तो कितना है? समान अंतर आ गया है ना। जब समान अंतर आया है, ठीक है, तो देख रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। यहाँ और 5 वर्ष कितने वर्ष बाद चला है? 5 वर्ष बाद चला है ये। ठीक है, 5 वर्ष बाद 13:20 है ना, और यहाँ पे कितना है? ये 0 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद। तो अगर काट दिया जाए 5 बराबर कितना? 5, तो 5 से पट गया, कितना आया? ये कितना आया? 1:1 आया। 1 के बराबर 1 है। तो कह रहा है, अब कहते हैं ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 13:5 और 13:5 निकल के आया। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 है, तो हो जाता है। तो कहते हैं बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जो एक अंतर है, अगर 1 से 35 का गुणा किया गया तो कितना आया? 35 की दिया। यू आर राइट क्वेश्चन है ना। यू आर राइट, कौन ऑप्शन सही है? लिखा है कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ना? अगर क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, क्लियर है? बस कुछ ना, ये देखो अंतर, अभी तो अंतर इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ागा, उसमें तो अंतर इक्वल था, लेकिन अंतर इसमें इक्वल नहीं। तो अंतर को सबसे पहले समान बनाना है। क्या करना है? दोनों को डिफरेंस देखना, नीचे के डिफरेंस देखना कितना है, कि 7 का है और ऊपर का 2 का आया। तो 7 से ऊपर के 3 से गुणा कियागा, और फिर दोनों को पक्ष में 3 जो 5 के गुणा कर दियागा, और ऊपर से 2 आया तो 2 से नीचे से गुणा कियागा, और 2 को 20 से भी गुणा कर दियागा। ठीक है, अब जब 1 के अंतर 1 आया, तो बी का पूछ रहा तो सीधा सीधा 35 क्या हो जाएगा? 35 क्या हो जाएगा अपना?
बी की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ भी निकालना है, अगर इससे भी निकाल सके तो ऊपर निकालिए, अगर नीचे से निकालना है 5 वर्ष है ये। ठीक है, कितना है 5 वर्ष दिए है, तो 5 में कितना है, बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 1 का मेरे भाई तो 1 आया तो कहा था बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु कितना आया है, कितना है 40 है ना, प्लस का 40 है। अब कहा से बाद की बात कर रहा है, तो माइनस का यहाँ माइनस का कितना 5 वर्ष बाद है, तो 5 कर दिया तो कितना आ जाएगा 35 वर्ष, ये भी हो जाएगा, फिर भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 35। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है।